चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे नरेशन के शॉर्ट ट्रिक के बारे में कि कैसे कोई भी नरेशन का जो क्वेश्चन होगा उसको कम समय में यानी बहुत ही कम टाइम देकर क्वेश्चन पढ़कर उसको तुरंत ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें और कैसे तुरंत समझें कि ये आंसर सही होगा हमारे लिए। उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट वीडियोज़ और शॉर्ट ट्रिक के मतलब ज़रिए मैं आपको इस बात को बताऊँगा। तो इस को आप कह सकते हैं कि नरेशन का ये शॉर्ट ट्रिक है और कैसे करेंगे वो आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, पिछला हम लोग ने पूरा जो नरेशन पढ़ा था उसमें कंडीशनल सेंटेंस वाला नहीं था, तो उसको कंप्लीट करेंगे और जो भी है शॉर्ट ट्रिक वाला अब उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो बचा हुआ है और भी टॉपिक उसको कंप्लीट कर लेंगे नरेशन का। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे नरेशन में। अब कुछ नहीं है, आप बताइए 5 तरह का सेंटेंस है इंग्लिश के अंदर। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को ही आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो आप खुद बताइए यहाँ पे डिक्लेरेटिव और इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस सेम है। अगर कभी भी जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि ही, उसके बाद लिखता हूँ सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना, आई एम अ डॉक्टर, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई एम अ डॉक्टर। आप कभी भी देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो जिसको कहते हैं, उसके बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो वर्ब होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच उसको कहते हैं जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है और इसी के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जब भी रिपोर्टेड स्पीच है, जैसा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ये बताइए, हमने बताया 5 तरह का सेंटेंस होता है। पहला सेंटेंस होगा इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस। इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यानी असर्टिव सेंटेंस ही आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही आपका इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है। अब इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या हो सकता है जिसको आप असर्टिव सेंटेंस कहते हो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में दिखेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगा उसको आप इसमें बदल देना। या तो अकॉर्डिंग टू वर्ब, से रहेगा तो टेल में, सेज रहेगा तो आप टेल्स में बदलना और सेड रहेगा तो टोल्ड में बदलना। क्लियर है? इतना शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में देखना तो सेड को इसमें ज़रूर चेंज करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमेशा दैट लगाएंगे। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में मतलब रिपोर्टेड स्पीच को देखना वो तो ठीक ठाक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको चेंज कैसे करेंगे वो देख लेना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तब चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में टेंस और चेंज ऑफ पर्सन चेंज नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब बताओ, इतनी बातें ध्यान रखोगे काम खत्म। जैसे अब इसको हटा देता हूँ, इसी बेस का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि सर इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ठीक है, कि सर ऑप्शन बनाइए और मुझे जल्दी से समझाइए कि इसका शॉर्ट ट्रिक में कैसे आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये सब बातों को हटा देते हैं। ये सब आप बातें समझ चुके हैं, ये सब बातें आप समझ चुके हैं, ये सब बातें आप समझ चुके हैं। पहला मैं केस ले लेता हूँ इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस का। इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस को जिसको आप असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इसका ले लेता हूँ। मालूम चला ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका डायरेक्ट से क्या करना है, इनडायरेक्ट कर लेना। और मैं बना देता हूँ ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, आई एम आ डॉक्टर। मालूम चला ऐसा पहला ऑप्शन दिया। बी ऑप्शन दे दिया ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ डॉक्टर। तीसरा ऑप्शन दे दिया सी ऑप्शन में ही सेड मी दैट आई वाज अ डॉक्टर। चौथा ऑप्शन दे दिया डी में ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ डॉक्टर। चलिए, ये चारों ऑप्शन दिया है। अब मुझे नहीं मालूम, जल्दी से निकालना है मुझे। तो आपको क्या करना है, कौन सा सेंटेंस है सर, तो कहोगे असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। सब में बदला हुआ है। एक में खाली सेट 2 को अगर सेट में छोटा तो सही होता है, लेकिन सेट के बाद हमेशा 2 आते हैं, लेकिन आए नहीं। कोई पर्सन है तो 2 आना चाहिए, आए नहीं, सेट भी कह दिया। ऑप्शन सी खत्म। अब देखो
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, चेंज ऑफ टेंस होगा, एम का वॉज में बदलेंगे, वर में बदलेंगे, एम का एम में छोड़ा, वो भी खत्म। दो ऑप्शन है, या तो बी होगा या तो सी, या तो डी, सॉरी बी या डी। ही सेड टू, तो आई को किस में बदलना, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही आएगा। आई का आई छोड़ दिया है, ऑप्शन सी खत्म। आई का आई छोड़ दिया, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी खत्म। यानी आप देखना ऑप्शन डी कैसे हुआ, समझ में आया कि आप चेंज ऑफ पर्सन तो होगा, इस एन वाला नियम में आपने प्रीवियस पूरा लेक्चर में भी तो पढ़ा होगा। तो आई को किस में बदलोगे, ही फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा, समझ रहे। सेट को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सेट टू होना चाहिए था, अगर होता तो सही मार सकते थे, लेकिन चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन सही नहीं फिट है, तो एक ही ऑप्शन फिट है जिसका नाम है डी। हो सकता है इतनी बातें टोल्ड टोल में ना बदले। इसी ऑप्शन का देखो, ये आप लोग उतारिएगा, इसी ऑप्शन को मैं फिर से लिखता हूँ कि सर और जल्दी से होता कि देखो और भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को हल्का ऑप्शन देने में कैसे कर सकता था। ही सेड टू लगाते, मी लगाते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई लिखते हैं, एम लिखते हैं, अब टीचर लिख लेता हूँ, ठीक है, या डॉक्टर लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब बताओ, पहला ऑप्शन लिखते हैं, आपको बताएं रिपोर्टेड स्पीच अगर अफर्मेटिव है, असर्टिव है या इन्फॉर्मेटिव है या इसी को है डिक्लेरेटिव है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं या टेल में बदलते हैं। यहाँ पे देखिए ही किया, ही के बाद ऑप्शन में लगा दिया टोल्ड, ठीक है, ही टोल्ड मी, उसके बाद कर दिया दैट, ठीक है। ही लिखता है ही वॉज अ टीचर किया, ठीक है। बी ऑप्शन किया ही, उसके बाद क्या लगा दिया, आस्ट लगा दिया, पर ही आस्ट मी दैट ही वॉज अ टीचर, ऐसा कर दिया। सी ऑप्शन दे दिया, ही टोल्ड मी दैट, चलो अब इफ़ लगा लेते हैं, इफ़ ही वॉज अ डॉक्टर, और डी ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन मान लीजिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया। आप खुद बताइए इसको कैसे करोगे। ये देखो, अब अगर क्वेश्चन को हल्के ऑप्शन बदलना तो क्या करेगा, जैसे आपने रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस देखा, फट से रिपोर्टिंग वर्ब को सेज को टेल में और टोल्ड में बदलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, टोल्ड में बदला हुआ एक ही ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी खत्म। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो डी तो ऑटोमेटिक ख़त्म करोगे, टोल्ड में है, टोल्ड में, ठीक है। दोनों में देखना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले अगर असर्टिव सेंटेंस आता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगाते, इसमें है और इसमें नहीं है। देखो या तो ए बचा थी या तो सी, तो सी खत्म हो जाएगा, क्यों, ऑप्शन गलत है, क्योंकि इफ़ या वेदर का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब करते हैं, ऑप्शन एक ही बचा, ठीक है। बाकी ये हमेशा देखना, ध्यान देना, तुरंत भर में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इतनी बातों का ध्यान रखना, कब, जब असर्टिव सेंटेंस होगा तब। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस खत्म, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लेता है या हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट ज़रूर आगे रहेगा, तब समझ जाना असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। चलो अब इन बातों के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, कब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला देखते हैं कि इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो कैसे बदले। इसको क्या करते हैं, कॉपी कीजिएगा आप जल्दी से। अब चलिए कॉपी कर लिए होंगे, अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सर रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तब कैसे तुरंत पकड़ लेंगे, तो 2 चीज़ का ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक में एकदम बता रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद लिख देता हूँ आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर। तो बस इसका पहला पॉइंट देखना, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फट से रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलना, ठीक है। आप देखो इसको ऑप्शन मालूम चला, ही दे दिया, ही आस्क्स या आस्क्ड मी इफ़ ही वॉज अ डॉक्टर, ठीक है, ऑप्शन 1। बी ऑप्शन दे दिया, ही सेड टू मी दैट ही वॉज अ डॉक्टर। सी ऑप्शन दे देगा, ही फिर लिखा टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, ही वॉज अ
डॉक्टर, ठीक है। और डी ऑप्शन में दे देगा आपको ही टोल्ड मी दैट ही इज़ अ डॉक्टर। ये यू आर अ डॉक्टर भी छोड़ सकता है। ऑप्शन देखिए, ये तो हल्का ऑप्शन बनाया है, उतनी डीप ऑप्शन नहीं बनाया। अगर आप चाह रहे हैं एग्जामिनर की तुरंत देख के बना दो तो आपको ये बातें ध्यान रखना। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब किसे बदलेगा, आस्ट में। एक जगह ही आस्ट है और किसी में आस्ट है नहीं, आँख बंद करके आप लगा देंगे ए, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना, कि गलत है कि सही है, वो बात है। देखो अगर सही भी हो जाएगा, ही सेट टू को किसे मतलब आस्ट मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मतलब इफ लगाते हैं। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। लेकिन खुद बताओ, यहाँ तो ही लिखा हुआ है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ऑप्शन में आई, तब सही होगा, ठीक है। मी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, आई, अब ये सही है ऑप्शन, और कोई ऑप्शन सूटेबल बैठेगा नहीं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे आई में बदल देना, बाकी सब आई वाज और डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। अब बाकी देखो, सेट टू को किसमें बदल दिया, सेट को छोड़ दिया सेट टू में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्ट में बदलेगा ही। टोल्ड में बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया, जबकि ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत। अब देखो चेंज ऑफ पर्सन पे ध्यान नहीं दिया था, तो चेंज ऑफ पर्सन पे ऑप्शन का ध्यान दिए, तब ये ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। क्लियर है। अब देखो, हो सकता है अब ये ऑप्शन इतना हल्का ऑप्शन ना देता, थोड़ा अगर मतलब चाहता कि आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा अच्छे से हर ऑप्शन पढ़ें, तब थोड़ा क्या करता, दम बारीकी ऑप्शन दिखाता। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूँ और इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा पैटर्न ऑप्शन बना के दिखाता हूँ। ही लिखा, सेड टू मी लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिखा, फिर लिखा आर यू, उसके बाद क्या लगाएं, अ डॉक्टर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इसमें चेंज ऑफ पर्सन ज़रूर होता, क्वेश्चन मार्क डाल लेना, चेंज ऑफ पर्सन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट हो गया तो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में बदल देते हैं, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब होगा, और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होगा ही, वो बातें ध्यान रखना। अब ऑप्शन देखो, मैंने चेंज किया, ही लिखा, फिर लिखा आस्ट, मी का मी लिखा, इफ लिखा, यू आर अ डॉक्टर लिखा, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन बनाए, ही लिखा, आस्ड, मी लिखा, इफ लिखा, फिर लिखा ही वॉज अ डॉक्टर लिखा, सी ऑप्शन लिखा, ही आज लिखा, मी का मी लिखा, फिर लिखा दैट यू वर अ डॉक्टर लिखा, ठीक है ना। डी ऑप्शन लिखा, ही आस्ड मी लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप इफ़ लगा लिए, ठीक है। उसके बाद आप लिख दिए आई वॉज अ डॉक्टर लिखे। अब बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही है, आपको क्या है वर्ड, देखिए आशमी बदला, आशमी बदला, आशमी आशमी, ये ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं है, छोड़ देना, आगे बढ़ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले इफ़ आया, इफ़ आया, दैट आया, बेटा ऑप्शन ख़त्म, सी देखते ही हटा देना। ऑप्शन या तो डी सही, बी सही, ए, अभी मुझे नहीं मालूम, आगे बढ़ो। जैसे ही सेकंड फॉर्म किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या ऑब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्ट बनेगा आई, बताओ आई नहीं है, मुस्कुराते हुए काटो, ही है, मुस्कुराते हुए काटो, यहाँ पे आई, तुरंत डी ऑप्शन सही। आपको कुछ करना ही नहीं है, इतना हर स्टेप को जैसे जैसे आगे बढ़ो तुरंत देखते चले जाओ, कहानी ख़त्म। ये आपका इंट्रोगेटिव का शॉर्ट है, तुरंत बना लोगे देखते ही, इतना बातें ध्यान रखना। वहाँ एग्जाम में जैसे एंट्री करना तुरंत फटाफट 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 देखते जाना, इन पॉइंट को ध्यान रखना। पहला पॉइंट, जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच आपको असर्टिव सेंटेंस मिला, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टोल्ड में बदल देना, टेल्स में बदलना, टेल में बदलना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगाना, चेंज ऑफ पर्सन एसओएन नियम के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, चेंज ऑफ टेंस करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का है, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं करेंगे। इतने ही चीज़ याद रखना, तुरंत बन जाएगा, देखते ही ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना, पहला। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले इफ़ या वेदर लगाएंगे सर, और ध्यान देना रिपोर्टिंग वर्ब के बदले आस्क या आस्क में बदल देंगे, और बाकी चेंज ऑफ पर्सन जैसे होता था करेंगे, चेंज ऑफ प्रिंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तब करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, और असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप लगा लेना, खत्म। ये 2 पॉइंट अगर समझ में आया तो बोलो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे टाइप के सेंटेंस, क्या बताएंगे, जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसको आप कॉपी कीजिएगा, अब इसको हटा देता हूँ, कम ऑन, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा,
चलिए चलिए आप ध्यान देना, इसको भी हटा ही देता हूँ, कॉपी कर लिए होंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। सर इम्पेरेटिव सेंटेंस से क्या क्या पता चलता है? मनाहिट का पता चलता है, जिसकी सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से कर सकते हैं। जैसे मान लो डू नॉट गो देयर, मनाहिट का पता चल रहा है ना। पहले दूसरी बात, हो सकता है रिक्वेस्ट का अनुरोध मतलब पता चले, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध का पता चले, सेंटेंस की शुरुआत रिक्वेस्ट से काइंडली से होगी, दूसरा स्टेप याद रखना। तीसरा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब से स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? गो देयर, कम हियर, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत है कि हाँ सर ये पकड़ लेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हो सकता है सजेशन उससे पता चले, एडवाइस का पता चले, तब समझ जाना कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। समझ रहे? अब देखो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जैसे ही मैं लिखूं ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, है ना, मैं लिख दूं गो देयर। बस जैसे देखा गो देयर, वहाँ जाओ, बताओ इससे रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ऑर्डर का पता चल रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आप बताओ ही का ही लिखेंगे। अब चलो मैं दे देता हूँ ऑप्शन, ले देता हूँ कि चलो एग्जाम में कैसे पूछता है। अब देखो ही लिखेगा, ही सेड को सेड टू में लिख देगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दैट यू गो देयर, यू गो देयर, ठीक है ऑप्शन। बी ऑप्शन लिख देगा, ही ऑर्डर्ड मी दैट यू गो देयर। सी ऑप्शन देगा, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। डी ऑप्शन देगा, ही आस्क्ड मी टू गो देयर। अब बताओ, आपको कुछ नहीं करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। सेड है तो बताओ ये क्या पता चल रहा है? ऑर्डर का, तो इस सेड टू को किस में बदलो? ऑर्डर्ड में बदल दोगे। पहला ऑप्शन गलत, सेड टू को सेड टू में चला, ऑर्डर्ड लिखा आश में बदला, डी ऑप्शन खत्म, यानी बी रहेगा या सी रहेगा। आगे बढ़ो, मुझे नहीं मालूम सर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले यहाँ टू लगाते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तो नॉट टू लगाते हैं। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस है गो देयर, तो टू कहाँ आया है? दैट आया, दो जगह टू आया है, एक जगह तो ऑलरेडी ये खत्म ही है सर, इसको देखने की जरूरत नहीं है। दैट आ गया, ये दोनों भी ऑप्शन खत्म, बचा सी। कितना जल्दी आप बताओ कर लोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, कितना इजी, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा और ये डीप पूछ देता, ठीक है ना। इसी में एक और क्वेश्चन जो बहुत ही मतलब सूटेबल होते हैं, पता ही नहीं चलेंगे क्या बोला जा रहा है। सेड टू मी कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स रहा, उसके बाद लिख दिया डू नॉट गो देयर, नेगेटिव वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब उसको किस में बदलना है? टू के बदले क्या लगाना? नॉट टू लगा देना है। तो आप बताओ पहला ऑप्शन लगा देना है, मैं लिख देता हूँ ही सेड टू मी लगाया, है ना, नॉट टू गो देयर लिख दिया, नॉट टू गो देयर पहला ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन लिखा, ही आस्क्ड मी टू गो देयर, सी ऑप्शन लिखा, बी के बाद क्या लगाएंगे? ही आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, और डी ऑप्शन लिख दिया, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। अब बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, खुद बताइए। आपको बताया है जैसे रिपोर्टेड स्पीच अगर का इसमें रहा इम्पेरेटिव में, तो इसको तुरंत किसे बदलोगे? सेड टू को ऑर्डर में बदलना, रिक्वेस्ट में बदलना अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, है ना। फॉरबिड में बदलना, फॉरबिड या फॉरबिडन में बदल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ मनाहिट का पता चल रहा है, तो आप एक बात का ध्यान दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे? नॉट टू लगाएंगे। तो आप एक बताओ, टू तो नहीं आ सकता, ऑप्शन बी तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे नॉट टू है, यहाँ भी नॉट टू है, यहाँ भी नॉट टू है। चलिए ठीक है, एक वेरिफिकेशन में एक ऑप्शन ख़त्म। आपको भी वैसे ही करना, बोझ हटाना वहाँ।
सर रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग सेट टू को किस में बदलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। डू नॉट गो देयर, इसका मतलब मनाहित का पता चल रहा है। कोई हो सकता है नॉट टू पहले लगा दिया है तो यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस लिखेगा, नेगेटिव बार बार नहीं लिख सकते। तो अब बताओ सेट टू को सेट टू में नहीं छोड़ सकते, तो उसमें किसी में बदलना, ऑर्डर का पता चल रहा तो ऑर्डर में बदलेंगे। बताइए आस में नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन खत्म, बी तो ऑलरेडी खत्म है, आस में नहीं बदल सकता। एक ही जगह ऑप्शन आया है जिसका नाम क्या है, डी, तो आप ऑप्शन कर लीजिएगा। ये ऐसे पूछेगा, सर मुझे नहीं मालूम, ऐसा भी नहीं करता। तो एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या है, फॉरबिड। फॉरबिड का सेकंड फॉर्म क्या बनता है, फॉरबिड। अब बताओ फॉरबिड बनता है, ठीक है। इसको दूसरे ऑप्शन से भी बना सकता था, अगर इसको ऑप्शन यहाँ पे अगर ऐसा दे देता, ही फॉरबिड मी। फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है, ही फॉरबिड मी। उसने मुझे क्या भर दिया, मना कर दिया। सीधा लिख लेता हूँ, देखो इसका ऑप्शन ऐसे भी कर सकते थे, ही उसके बाद क्या लगा देते, फॉरबिड उसके बाद क्या लगाते, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले अब टू लगाना पड़ता। क्यों, आपने पहले ही ये नेगेटिव बात बोल दिया है तो पॉजिटिव बात कनेक्टर में लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स लगे, नॉट टू नहीं लगता यहाँ पे। उसके बाद क्या लगाओगे, यहाँ से बताओ, डो नॉट का मीनिंग ही निकाल दिया तो क्या बचा, गो देयर। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, गो देयर। एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर यहाँ पे फोकस करोगे तो कोई भी डॉट नहीं रहेगा। फॉरबिड भी कह सकते, क्यों, फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, इसके बाद क्या लगाओगे, सेकंड फॉर्म वर्ब, तो फॉरबिड बन जाता है। तो खुद बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म वर्ब है, समझोगे, ये पांच फॉर्म लिखा हो सेकंड फॉर्म वर्ब, तो तुरंत फॉरबिड लगाना पड़ेगा, फॉरबिड के बदले फॉरबिड। समझ में आया, ऐसा भी ऑप्शन देगा तो भी वो सही हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं, देखो रिक्वेस्ट में भी बदल सकते हैं। अगर मैं कहता है प्लीज़ गो देयर, यहाँ पे लगा देता प्लीज़ गो देयर, तो आप बताओ यहीं पे जैसे ऑर्डर लिखा है यहाँ पे क्या आ जाना था, रिक्वेस्टेड आ जाता, ख़त्म। आप क्या ढूंढ लेते, रिक्वेस्टेड मी लगा देते, बाकी सब ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। क्लियर है, बाकी ऑप्शन सही हो जाता। इस तरह से बताओ, कोई डॉट तो नहीं होगा, तुरंत बना लोगे कि नहीं बनाओगे। क्लियर है। एडवाइस होगा, सजेशन की बातें आ जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच को देखना, रिपोर्टिंग वर्ब को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्लियर। अब देखो मैं इनके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा के जाता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाओगे। देखो जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपने देखा, ब्लेसिंग्स उसका मीनिंग आएगा, या फिर कर्स आएगा, विश आएगा, या फिर प्रे आता है। और इसकी सेंटेंस के साथ देखना मोस्ट ऑफ द केस में आप मे से स्टार्ट करते हैं, या अगर ना भी मे से स्टार्ट हो तो उससे पता चल जाता है कि ये ब्लेसिंग्स दे रहा है, कर्स दे रहा है और विश कर रहा है, तो उसमें भी आप हिंट्स पकड़ सकते हैं। आप देखो क्वेश्चन देगा इन ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ही सेड टू मी कर लेता हूँ, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना, मे यू सक्सीड गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, उसके बाद लिख दिया सून, SOON, मे यू गेट सक्सेस सून, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगेगा। ठीक है ना। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास से आप क्या कर लेंगे, घर को बैठ। अब देखो ऑप्शन इसमें आपको जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहाँ मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में, तो तीन चार चीज़ का ध्यान रखना। जैसे इसमें कैसे था, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर मिल रहा था तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल सकते थे, ऑर्डर्स में ऑर्डर में बदलते, सजेस्ट में बदलते, सजेस्ट में या सजेस्टेड में बदलते, रिक्वेस्ट में बदलते, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में बदलते। अगर सेज होता तो रिक्वेस्ट हो सकता था, समझ, इस तरह से होता था। ऐसे दूसरी बात, सजेस्टेड हो सकता था, सजेस्ट हो सकता, सजेस्ट हो सकते थे, एडवाइज हो सकता, एडवाइजेज हो सकता था, एडवाइज्ड हो सकते थे। क्लियर है। वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए वही बात है, यहाँ पे जैसे आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब को आप किस में चेंज करोगे, कुछ नहीं, या तो हो जाएगा ब्लेस, ब्लेस की बात आएगी तो ब्लेस, ब्लेसेस या ब्लेस में बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है। या हो सकता है आप कर्स में बदल दो, दुआ या बद्दुआ की बात आए, दुआ की बात आएगी तो ब्लेस में कर देंगे, अगर बद्दुआ आए तो कर्स में बदल देना, कर्स कर्सेस या कर्स में बदल देना। तीसरा पॉइंट क्या लिखा, विश, हो सकता कोई काम ना करे तब क्या लगाओगे, विश, विशेस या विश में बदल देना। हो सकता कोई प्रे करे, प्रार्थना करे, तो ऐसे सिचुएशन में किसे बदल देना, प्रेड में बदल देना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, प्रेज या प्रे में बदल देना। अब देखो मैं ऑप्शन बना देता हूँ, ही, उसके बाद मैं लिख देता हूँ सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगा दिया, यू उसके बाद लिख दिया, मे गेट सक्सेस लिख दिया। पहला ऑप्शन मालूम चला ऐसा दिया फुल स्टॉप के साथ। बी ऑप्शन लिखा, ही रिक्वेस्टेड मी लिख दिया, ही रिक्वेस्टेड मी लिख दिया। चलो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले फिर लगा दिया दैट। ठीक है। आई माइट पास द एग्ज़ाम लिख दिया, सॉरी पास कहाँ से आएगा, गेट सक्सेस देखेंगे, गेट
सक्सेस। मैं ऑप्शन बना रहा हूँ ऐसा अपने तरफ से, ठीक है। आपको भी इस पर फोकस करना कि कैसे कैसे किस तरह से ऑप्शन बनाएगा। ही, उसके बाद क्या देगा, ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी, दैट लगा दिया। उसके बाद यू लिख दिया, यू माइट पास द एग्ज़ाम लिख दिया, पास द एग्ज़ाम लिखा, सॉरी पास क्या लिखा, फिर पास द एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, सॉरी, गेट सक्सेस लिखना पड़ेगा, गेट सक्सेस, जो भी क्वेश्चन में वही है। डी ऑप्शन लिखा, ही ब्लेस्ड मी लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया, दैट, है ना, आई माइट पास द गेट सक्सेस, गेट सक्सेस लिख दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। देखो 4 चीज़ का ध्यान रखना। पहला, जैसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, या तो ब्लेस वाला केस होगा, या तो कर्स वाला केस होगा, या फिर प्रे वाला केस होगा, या विश वाला केस होगा, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगाएंगे। जो भी पर्सन होगा, है ना, उसको ऑप्टेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव फॉर्म बदलोगे, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब आएगा, जबकि इसमें मे पहले आता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को लास्ट में फुल स्टॉप में बदल देना, इस बात का ध्यान रखना। बाकी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस जैसे होते थे बिल्कुल वैसे होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो चेंज होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन नहीं होंगे। और बाकी देख लीजिए, सेकंड पर्सन जैसे चेंज होता है वैसे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन जैसे चेंज होगा वैसे चेंज होगा, थर्ड पर्सन का नो चेंज होता था वैसे नो चेंज करोगे। अब ऑप्शन देखिए, जैसे ही आपने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे जैसे जाओगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो अर्थ आ रहा है, मे यू गेट सक्सेस सून, आपको जल्द सफलता मिल जाए, तो यहाँ पे जैसे ही सेट टू होगा इसको किस में बदलोगे, ब्लेस में है, तो सेट टू को सेट टू में छोड़ा और रिक्वेस्टेड में छोड़ा हुआ है। पहला और ऑप्शन बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या तो 2 होगा, या तो ब्लेस्ड वाला, या तो सी वाला, या तो डी वाला, मुझे नहीं मालूम। आगे चलो, मी का मी लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगाया, दोनों सही है। चेंज ऑफ पर्सन बताओ, चेंज ऑफ पर्सन सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन का केस आई बनेगा कि नहीं बनेगा, एक ऑप्शन सही बाकी सब गलत। इस तरह से तुरंत आप निकाल लीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका लास्ट बच जाता है जिसका नाम क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही 5 तरह के सेंटेंस का आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये शॉर्ट समरी था आपका, ठीक है। बाकी आप गहन अध्ययन से पूरे लेक्चर को ही देखना पड़ेगा। ऐसे आपका 80% ये काम करता है और कहीं कहीं पे आपका पूरा नरेशन ही काम करता है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तब 80%। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अगर कम जगह पे वैल्यू है तो शॉर्ट ट्रिक से भी आप काम चला सकते हैं। अगर गहन अध्ययन चाहिए तो फिर आप पूरा लेक्चर देखिए पूरा शुरू से। अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप कमज़ोर हैं तो वजह आप खुद हैं, क्योंकि आप पढ़ते नहीं। अगर जिस दिन से आप पढ़ने लगेंगे वो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मन लगाइएगा पढ़ने में तब, नहीं तो वीक जैसे है सब्जेक्ट वैसे ही रह जाएगा। और आपको ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है, मैं कैसे ठीक करूं। अगर आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आपको ही क्या करना पड़ेगा, मेहनत करके उसको ठीक करना पड़ेगा। कहने से कोई भी सब्जेक्ट ठीक नहीं होते, उस पर काम करना पड़ता है, मेहनत करने पड़ते हैं, तब वो सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्गनेस आता है। ऐसे नहीं आता, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप 2 घंटे इधर उधर तो वेस्ट कर लोगे, लेकिन कहीं पे अपने अंदर जो कमी है उसको पूरा नहीं करोगे। दोस्ती यारी में ज़रूर 1-2 घंटा ऐसे ही दे दोगे, तब पता भी नहीं चलेगा, अय्याशी कर लेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर आ जाए कि आपने ऊपर फोकस करना है, कुछ मुझे इम्प्रूव करना है, कुछ बनना है, तब शायद आपका एनर्जी कम हो जाता है। या एक आध दिन जोश में रहे, कोई बेइज्जती कर दिया, तब बहुत जोश में रहोगे, 3-4 दिन के बाद ये जोश फिर कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? जब भी जोश कम हो जाए या आपको मन न लगे तो ध्यान दो कि आपने एक सपना क्यों देखा था कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे कंप्लीट करना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये सपना क्यों देखा था? सपना तुमने देखा है तो तुम्हें ही मेहनत करना पड़ेगा। कोई आपके बदले अगर मेहनत करने लगा तो उसका फिर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। आपका जैसे वीक है बिल्कुल वैसे ही वीक रह जाएगा। इससे बेहतर आप क्या कीजिए, बिना ब्लेम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने कमी को देखिए कि आपके अंदर कमी क्या है और उसको कंप्लीट कीजिए। रोने गाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। दुनिया रोने वाले का बात में मजाक उड़ाती है अगर कभी हेल्प भी कर दिया हो। बेहतर ये है कि अपने अंदर कमी को देखो कि अंदर मेरे कमी है, उसको कंप्लीट करो। बिना कंप्लीट करे कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे? और ये दुनिया सक्सेस लोगों के पीछे ही होती है। आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर अनसक्सेसफुल रहे तो कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए इतना बार मेहनत करना है कि सक्सेस मिले ही, इसकी गारंटी आप खुद लीजिएगा, कोई और नहीं ले सकता। ठीक है, हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन सक्सेस या हो सकता है टॉपर कौन बनता है? जो पूरा अपने अंदर की कमी पूरा एक्सरसाइज करेगा वही बनता, बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं। और भीड़ तो आपकी पहचान ख़त्म कर लेती है। अगर आपको पहचान बनाना है तो अकेले ही दम पे खड़ा होना होगा।
नहीं तो आप वैसे ही रहोगे जैसे जनसंख्या में जनगणना वाले गिनती करके चले जाते हैं। अगर आपको अलग से पहचान बनाना है तो मेहनत खुद के ऊपर कीजिए, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो करना करो, आपकी लाइफ। लेकिन अगर आपका सपना है कि कुछ बनना है तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकाल पाओगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, बेवकूफ़ इंसान वो है जो दूसरों को समय देता है, अपने ऊपर फोकस नहीं करता। इसलिए अपने ऊपर फोकस कीजिए। कमी क्या है, खुद से बात कीजिए डेली कि हमारे अंदर कमी क्या है, उसको डेली आधा घंटा 1 घंटा, मन न लगे तो 10-10 मिनट 5 मिनट, लेकिन उसको हमको कीजिएगा, ताकि मतलब आपका माइंड कहे कि ये भी आज करना है। और डेली डेली इंप्रूवमेंट कीजिए। एक दिन आप सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन एक दिन में नहीं मिलते। आप 4 दिन मेहनत करोगे फिर पीछे हो जाओगे, तो ऐसे नहीं मिलता, कई सालों तक लगना पड़ता है। कितने भी राजा सब हुए हैं, सब लोगों ने मेहनत किया है, उसके ऊपर अपने ऊपर मेहनत किया, अपने ऊपर टाइम दिया, खुद को टाइम दिया, तब वो राजा बने। बाकी तो मजदूरी है जो दूसरे को टाइम देकर अर्न करने की कोशिश करता है। इसीलिए बेहतर है कि अपने ऊपर फोकस कीजिए और कुछ बनने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वैसे ही रह जाओगे जैसे आज है। कल चेंज करना चाहते हो तो आज अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर मन लगा के मेहनत कीजिए, तभी कल चेंज होगा, वरना सपना सपना ही रह जाएगा आपका, कल कभी नहीं चेंज होगा। कल बदलने के लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर जैसे हो बिल्कुल वैसे ही रह जाओगे। आज जैसे रो रहे हो कल भी रोओगे, और रोने से कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? जब मेहनत नहीं करोगे तो चेंज कल कैसे होगा? माँ बाप के कुछ सपने होंगे, आपके कुछ सपने होगा, वो कैसे कंप्लीट होगा? जब आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे तब, नहीं तो फिर पीछे ही रह जाओगे। इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, जितना कम कोई भी चीज़, जैसे ये बातें हैं, आप जाइए रिपीट कीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए, या फिर हो सकता मन न लगे तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। सीधा सीधा क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, फ्री में भी बहुत कुछ होता है। यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आप सर्च कुछ और कर लीजिएगा, लेकिन जो आपके अंदर जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो चीज़ आपसे सर्च नहीं होता, यही है आपके अंदर कमी। ठीक है, तो सिर्फ झूठे सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। बेटा अगर मेहनत करोगे तभी वो सपना पूरा होगा, वरना सपना सपना ही रह जाएगा और आप इस दुनिया से चले जाओगे। आपका इस दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अगर आप नाम लेना चाहते हो कि मेरा मरने के बाद भी ज़िंदगी अमन रहे, लोग मेरा नाम लें, तो आप इतना अपने आप को इतना इम्प्रूव कीजिए, इतना कुछ बनो कि लोग आपका मिसाल दें और सोसाइटी के लिए कुछ कर जाओ, ताकि सोसाइटी भी आपका कुछ नाम ले और हमेशा के लिए आपका नाम अमर रहे। चलिए, ये बातें थी आपके लिए। अब आपकी मर्ज़ी, जाओगे जो करना करो। मेरा यहाँ तक पढ़ाना मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने कंप्लीट किया। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं, पूरा लेक्चर देखिए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब देखो लास्ट में हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी देखो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं अंग्रेज़ी में। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है आप कह सकते हो जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा है जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा नाम है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 तरह के सेंटेंस का नरेशन बनाया जाता है और 5 तरह के मैंने 12 वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएं, लेकिन हर जगह पे शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता। बहुत कहीं पे कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब ऑप्शन आपका बहुत स्टिकी बना दे, चिपचिपा बड़ा पेचीदा बना दे, तब आप ऐसा करेंगे, और वहाँ पर आप फिर भी ये हिंट्स बहुत काम देता है कि ऐसा ना ऐसा करना है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ नहीं है। जैसे आपका भी अचानक कोई बात होता है, वाह वंडरफुल ऐसा बोलते हो, या फिर हो सकता है आश्चर्यजनक वाली बातें होती है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जो अचानक बोध होता है। ठीक है ना, उसका जब भी नरेशन आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको रिपोर्टेड स्पीच को, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ sorrow, exclaimed with joy, exclaimed with applause, exclaimed with hatred, ये सब मैंने बता रखा है। exclaimed with contempt, है ना, exclaimed with applauded, ये सब करना पड़ता है। उसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है उसके रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग। और मैं बार बार कहता हूँ, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, और उसको कैसे भी चेंज नहीं कर सकते। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखना पड़ता है। असर्टिव सेंटेंस होगा तो दैट में बदल देते हैं। ठीक है ना, देखिए असर्टिव सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इन तीनों में हमेशा दैट लगाना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले। ठीक है ना, और इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो टू लगाना है, क्लियर है। और एक सेंटेंस और देखिए, असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ़ या वेदर लगाना है। 3 चीज़ों में दैट आता है, एक में इफ़ या वेदर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू या नॉट टू आता है। बस ये 5 चीज़ का है, 5 का ख्याल रखना है। बस
अब देखो असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको मालूम चल गया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगाते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना, अलास। अलास का मतलब होता है गम वाली बात जब आ जाती है ना, तब ये वर्ड आता है अलास। ही इज़, उसके बाद क्या लगाते हैं, नो मोर, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर। जैसे चेंज ऑफ पर्सन होता था बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसमें भी, ठीक है ना, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन बिल्कुल करेंगे। अब देखिए ऑप्शन में दे दिया है, तो आपको बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन आया है, चेंज ऑफ पर्सन का कहानी खत्म। लेकिन गम कब आता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो मीनिंग है बताओ क्या है, तो गम वाली बात है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, सॉरो का मतलब होता है गम, SORROW, सॉरो का मतलब होता है गम। तो ही एक्सक्लेम्ड विद, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदलेगा ज़रूर, ही एक्सक्लेम्ड विद, उसके बाद क्या कहेंगे, सॉरो में ज़रूर बदलेंगे। लेकिन ऑप्शन में क्या कर देगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे, ऐसा कर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगा दिया। जब इसका मीनिंग आ गया अलास उलास ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद कर देगा ही इज़ नो मोर कर दिया, ऐसा ऑप्शन दे देगा आपको। लेकिन आपको ऑप्शन पकड़ना है, कैसे पकड़ोगे वो अभी सिखा देते हैं, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विथ लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ लिखेंगे, फिर यहाँ पे कर देगा सॉरो, है ना, फिर लिखेंगे दैट, उसके बाद फिर लिख देंगे ही इज़ नो मोर, ऑप्शन कर दिया, ठीक है। सी ऑप्शन में लिखा ही एक्सक्लेम्ड विथ, ही एक्सक्लेम्ड विथ लिख दिया, ही एक्सक्लेम्ड विथ लगाया, ही एक्सक्लेम्ड विथ, ऐसा कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विथ लगाया, उसके बाद कर दिया फिर सॉरो, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट भी लगा दिया, ही, अब यहाँ पे इस जगह वॉज नो मोर लिखा है, अब ही इज़ नो मोर की जगह आप क्या लिख दिया, ही वॉज नो मोर कर दिया, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, कॉमा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को फिर क्या कर देते, लास्ट में हटा ही देते हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन में दे दिया कि ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस कर दिया। अब देखिए ऐसा देगा तो आप बिल्कुल इजी वे में बना दोगे, कहोगे कुछ नहीं है सर, रिपोर्टेड स्पीच में आपने सिखाया, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ड को बदलते हैं, अलास का मतलब होता है गम, कोई जब चला जाता तब ऐसा करते हैं, हिज नो मोर, अब वो नहीं रहा, तो अलास का मतलब होता है एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में बदलेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में तो नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। जैसे एक ऑप्शन खत्म होगा तो आप डी तो काट देंगे सर, या तो ये वाला या तो ये वाला। आपने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है सर तो चेंज ऑफ टेंस भी होता है, तो इसका बताओ वाज भी करेंगे सर आगे। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन का कोई टेंशन ही नहीं, ही का ही रहेगा। लेकिन बताइए वाज का तो इस ही क्या, इसको तो वाज में बदलोगे ना, सॉरो तो ठीक ही है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। इस तरह से आप क्या करोगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन बनाएंगे। और भी बहुत तरह के मतलब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, वो देखना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग क्या है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, यही तो चेंज है। बस शॉर्ट ट्रिक में यही ध्यान देना है बस। चलिए, तो आप इस बात को इतना शेयर कीजिए कि आज ही कसम खाइए कि आज के बाद 24 घंटे के अंदर कम से कम खुद के लिए एक पार्ट ज़रूर इसका निकालेंगे। यानी अगर 3 भागों में इसको अगर बांट दे 24 घंटे को, तो 8-8 घंटा ज़रूर निकलेगा। 8 या 24 होता है, 8 3 24 होगा। तो ऐसे सिचुएशन में 8 घंटा आप अपने आप को डेली ज़रूर दें। देखिए आने वाले 1 महीने के अंदर आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर कमज़ोर हैं तो 8 घंटा अगर खुद पे फोकस करने लगे डेली, और उसमें से 1 से 2 घंटा वो सब्जेक्ट पढ़ने लगे जिसमें आपका कमज़ोरी था, ऑटोमेटिक वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अब ये मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इस लेक्चर को क्या करोगे, शेयर कर देना पूरा अपने ग्रुप में भी जहाँ होगा। और इसको आज ये नरेशन सब्जेक्ट हो गया, 2 पॉइंट और है वो कभी बता दूंगा आपको, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी। तो इस बात को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता, ऑटोमेटिक आप इस लायक होंगे तो अपने आप कर देते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।